अच्छा, थर्ड जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई द कॉन्फ्रेंस फेल टू सॉल्व द कम्युनल इश्यूज। ये कॉन्फ्रेंस जो है ना क्यों फेल हो गई थी कि जो कम्युनल इश्यूज थे उनको सॉल्व करने में। द कॉन्फ्रेंस कोलैप्स्ड अंडर द वेट ऑफ irreconcilable political ideologies and deep distrust between the two major communities। ये कॉन्फ्रेंस कोलैप्स इस वजह से हुई थी जो अंडर द वेट ऑफ irreconcilable political irrecon सॉरी ठीक है। irreconcilable का मतलब है डिस्क्राइब्स करते हैं आइडियाज़ को, फैक्ट्स को और पीपल दैट आर फंडामेंटली अपोज्ड एंड इम्पॉसिबल टू हार्मोनाइज, सेटल और ब्रिंग इनटू आर्गुमेंट। ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। And political ideologies and deep distrust between the two major communities. Why RTC Roundtable Conference collapsed? Congress majoritarianism, minority defensiveness, British divide and rule. Okay. Gandhi claimed absolute monopoly over India. यानी कि गांधी जो है वो चाहते थे वो चाहता था कि एब्सोल्यूट उसकी जो हुक्मरानी हो पूरे इंडिया पे। Muslims and delegates stood firm on separate vetoes। Muslims थे और delights जो थे delights। okay, what it means by delights, what is meant by delights, meaning oppressed or broken in Sanskrit communities in the lower secularism of the South Asian social hierarchy। okay, 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 okay। डिलाइट्स यानी कि जो वही अकलियतें हो गई। स्टूड फिम ऑन द सेपरेट। अच्छा, ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, एक्सप्लॉइट डिविजन्स टू मेंटेन कॉलोनियल ग्रिप। इसने भी डिवीजन को एक्सप्लॉइट किया था। ठीक है। कांग्रेस मोनोपोलीज स्टैंस, द कांग्रेस मोनोपोलिस्टिक स्टैंस। Mahatma Gandhi issued that the Indian National Congress was the sole representative of the entire Indian population। महात्मा गांधी ने इंसिस्ट किया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सोल रिप्रेजेंटेशन है उसकी जो है ना इंटायर इंडियन पॉपुलेशन की, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड लोअर कास्ट हिंदूज। ठीक है। दिस एलिनेटेड कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना एंड डॉक्टर बी आर Ambedkar, sorry to say if I'm pronouncing bad, यार प्रोनाउंसिएशन की प्रोनाउंसिएशन ही मैंने गलत कर दी यार, क्या बात है। Who refused to let their communities' political fates be decided by a caste Hindu dominant party। ठीक है। इसने जो है ना कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है ना यूनाइट किया था, इन दोनों को एलाइज बना दिया था। और जिसने जो है ना रिफ्यूज़ किया लेट देयर कम्युनिटीज़ पॉलिटिकल फेट्स बी डिसाइडेड बाय अ कास्ट हिंदू डोमिनेटेड पार्टी। यानी कि हिंदू जो डोमिनेटेड पार्टी थी कांग्रेस, उसके हम असर रसूख में नहीं रह सकते। ठीक है। इलेक्टोरल डेडलॉक, द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज द अल्टीमेट डेड डील ब्रेकर। ठीक है। Muslim leaders considered separate electorates their primary defensive shield against minoritization. Congress viewed them as a British tool designed to fracture Indian unity. Neither side was willing to compromise an inch on the structural mechanic। ठीक है। जो मेन इशू यहाँ पर यही सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आ रहा था, जो कि ये डील नहीं होने दे रहा था। मुस्लिम लीडर्स जो है वो चाहते थे कि उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हों, प्राइमरी डिफेंसिव शील्ड जो है उनकी माइनॉरिटीज़ाइजेशन उनके लिए, क्योंकि मुस्लिम्स माइनॉरिटी के तौर पर थे ब्रिटिश सॉरी वैसे पाक में, तो वो अपना हक मांग रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे थे। कांग्रेस ने इनको देखा कि ब्रिटिश टूल, यानी कि वो ब्रिटिश का टूल यूज़ कर रहे हैं
कि वो इंडियन यूनिटी को वो फ्रैक्चर करें, ठीक है। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, वो हर बंदा जो है ना ताकत के नशे में होता है, तो वो चाहता है सारी ताकत उसी के पास आ जाए। इसी तरह उस वक्त जो हिंदूज थे वो भी यही चाहते थे कि सारी ताकत उन्हीं के कब्ज़े में हो। और या दैट्स ऑल। द पंजाब एंड बंगाल मेजॉरिटी इशू, जो पंजाब और बंगाल का मेजॉरिटी इशू था, मुस्लिम्स डिमांडेड स्टेचुरी majorities in the legislatures of Punjab and Bengal to reflect their actual populations. The Hindu and Sikh minorities in those provinces vehemently opposed this. Fearing absolute Muslim domination, the British refusal to force a compromise left the provincial seat allocation entirely unresolved. जो मुस्लिम्स थे उन्होंने डिमांड किया कि demanded stationary majorities in the legislature of Punjab and Bengal reflect their actual population. जो पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी वो उनकी एक्चुअल थी. Hindu and Sikh minorities in those provinces vehemently opposed this, fearing absolute Muslim domination. Okay, the British refusal to force a compromise left the provincial seat allocation entirely unresolved. जो ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ किया कि फोर्स किया कि यानी कि सीधी सी बात है ना कि पंजाब और बंगाल जो उस वक्त मुस्लिम्स की मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे उसमें भी अगर देखें ना तो हिंदू और सिख जो है ना वो माइनॉरिटी में थे. तो उन्होंने जो है ना वो इसको सख्ती से अपोज़ किया कि देखें ना अगर वही है, अगर आप कह लेना सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं भी होते ना तब भी जो है ना वो इलाके मुस्लिम्स की यानी कि वो जो प्रोविंसेस हैं ये मुस्लिम की डोमिनेशन में ही रहने थे. मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स वहाँ पर उनके काम आने थे जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में थे, ठीक है. तो हिस्टोरिकल लेसन इससे ये मिलता है कि टोटल फेलियर ऑफ आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रूव द कम्युनल प्रॉब्लम could not be solved by round table debates. It paved the way for the Government of India Act 1935, which pleased no one and ultimately accelerated the partition of the subcontinent. ठीक है. अब देखें ना इससे हमें लेसन हिस्टोरिकल क्या मिलता है. ये बहुत पते की बात है, ये कमाल की बात लिखी है जीपीटी ने, सॉरी जेमिनाई ने, क्रेडिट जेमिनाई को जाता है. The total failure of our roundtable conference proved that the communal problems, communal यानी कि आप देख लें communal problems, इसका meaning भी देख लेते हैं. What is meant by communal problems? General refers to conflicts, discrimination or violence between different faith beliefs, ethnic and sectarian groups in Pakistan. Okay, ठीक है, all right. अब देखें कम्यूनल प्रॉब्लम्स से मुराद ये है कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि दो मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान हो, जिनके अकायद मुख्तलिफ हों, जिनके बिलीफ्स मुख्तलिफ हों, जिनकी रिवायात मुख्तलिफ हों, कल्चर मुख्तलिफ हो, उनके जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो ऐसे सॉल्व नहीं होती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, ठीक है. इट पेव द वे, इसने ये राह हमवार की कि जो इसने जो ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की राह हमवार की, विच प्लीज्ड नो वन एंड अल्टीमेटली एक्सेलरेटेड द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है. जिसने बिला इम्तियाज़ जो है ना वो किसी को खुश नहीं किया, सीधी सी बात है. और अल्टीमेटली इसने जो है ना वो पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट की जो है ना वो एक्सेलरेट किया, ठीक है. अगर उस वक्त दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि 3 हुई है ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अगर वो उनमें से कोई एक भी सक्सेसफुल हो जाती, दोनों मुस्लिम्स और हिंदूज़ जो है ना वो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे यानी कि हिंदूज, सॉरी एक्चुअली आई हैव टू से हिंदूज़, अगर वो मुतफिक हो जाते सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे, तो मेरे ख्याल से जो पार्टीशन 1947 में हुई है ये डिले हो के आगे भी जा सकती थी, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए वो मुतफिक हो जाते और उनका यही सिलसिला आगे चलता रहता. मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि हिस्ट्री ने तो अपनी चाल चल ली आगे वाली. अगर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाते
तो पाकिस्तान ना बनने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाने थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसने अगर हम देखें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं और जो कम्युनल अवार्ड था 1932 का, इसने पाकिस्तान बनने की राह जो है ना हमवार की है, ठीक है। ओके, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। एंड एट द एंड मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि आई एम नॉट अ प्रोफेसर एंड आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, आई एम नॉट whatsoever you can say. I'm actually student, I'm actually learner. I just record these lectures to learn or improve my English communication. I just record these lectures to enhance my communication skills, to enhance my knowledge, to learn more about what happened in the continent where I'm living, and whatsoever what I can say, yeah, blah blah blah. So कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो I can make mistakes, okay, I'm not perfect at all. एंड अगर कोई भी मेरे से गलती हो गई हो रिकॉर्डिंग के दौरान, कोई भी मिस्टेक हुई हो, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, किसी फिर कभी, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।